मनोज जी, सबसे पहले तो आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। किस परिवार से हैं आप, कहाँ से हैं आप? ये मैं बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी। और एक निम्न स्तरीय फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर टीचर थे, लेकिन जिन दिनों वो टीचर थे उस समय टीचर की अच्छी सैलरी नहीं हुआ करती थी। तो मैंने अभाव में अपनी जिंदगी जिया। सरकारी स्कूल में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई, क्योंकि फादर टीचर थे, उनके ही स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई। मेरे फादर के पास में एक ही फुल पैंट हुआ करता था और उसको बहुत इत्मीनान से उसको संभाल के पहनते थे। मेरे पास में भी अच्छे कपड़े नहीं हुआ करते थे। मैं जब क्लास 6 में था तो अपने खर्च को मेंटेन करने के लिए मैं झाड़ू दुकान सप्लाई करके पैसा कमाता था। जब मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, उन दिनों मैंने एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान खोली। पढ़ाई के साथ में मैं स्टेशनरी दुकान भी चलाता था। जब मैं कॉलेज के दिनों में गया तो कॉलेज के पढ़ाई के दरमियान सुबह में अखबार बेचने का काम, और मुंगेर में विश्वनाथ सिंह विधि संस्थान से मैंने LLB किया और 1 साल में पटना हाई कोर्ट में एज ए एनरोल एडवोकेट के रूप में भी प्रैक्टिस किया। और साथ में मेरा व्यवसाय था। मेरा व्यवसाय में मुझे काफी बड़ी नुकसान का मुझे सामना करना पड़ा और मैं बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गया और मैं मुंबई चला गया। मुंबई में मैं लोकल ट्रेन में रुमाल और सॉक्स बेचने का काम किया। जैसे मनोज जी ने बताया कि व्यवसाय ठप हो गया था, उसके बाद आप बॉम्बे गए थे, तो आप ट्रेन में रुमाल बेचने का काम करते थे। जी, तो तब से अब जानना चाहूंगी कि जब आपने रुमाल बेचना शुरू किया, क्योंकि आपका परिवार है, 2 बच्चे हैं, बीवी थी, आप भी थे, तो किस तरह से रुमाल बेचने से किस तरह से घर चलाने की कोशिश की? देखिए, मेरे पास में पूंजी नहीं थे, लेकिन मैंने अपना आत्मबल और आत्मविश्वास नहीं खोया था। मैं बॉम्बे ही सिर्फ नहीं गया, मैंने भारत के कई शहरों में स्ट्रगल किया। आप देख रहे हैं कि मेरी उंगली कटी हुई है। मैं दिल्ली में ऑटो चलाने का काम किया और मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी उंगली कट गई। और भी बहुत सारा शहर मैंने भटका और लास्ट में मैं मुंबई गया। और मुंबई में मेरे पास में जब कोई ऑप्शन नहीं थे, फिर भी मैंने नौकरी करने का डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि जीवन में अगर आपको बहुत बड़ी उपलब्धि पानी है तो नौकरी करके आप उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते हैं। उसी दिनों मेरी मुलाकात भूखे प्यासे स्थिति में एक नन्हे सा, जो मेरे लिए एक मसीहा और भगवान के रूप में आए, वो मेरी हालात को देख करके मुझे पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। पिछले 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि आप प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह पर सोए हुए हो और आपकी पूरा चेहरा खराब हो गया है। मैं उनको बताया कि देखो, मेरे साथ में ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं नौकरी नहीं करूंगा। वो बोले क्या रुमाल सॉक्स बेच सकते हो ट्रेन में? मैं वही काम करता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप रुमाल सॉक्स बेच के कितना कमा लेते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं 500-600 रुपया कमा सकता हूँ। मेरे आंखों में चमक आ गई कि चलो मैं 500-600 तो रुमाल से बेच कर कमा सकता हूँ। बोला मैं बेच सकता हूँ। तो बोले तुम्हारे पास में पैसे हैं क्या? बोले नहीं सर, मेरे पास में पैसे नहीं है। उनको मेरे ऊपर दया आ गई और उन्होंने अपना रुमाल और सॉक्स मुझे दिया। क्योंकि मैं जीवन में कभी ट्रेन में सामान बेचने का काम किया नहीं था, मुझे तजुर्बा और अनुभव नहीं था। वो मुझे बताए कि इस ढंग से सामान बेचा जाता है। मैंने उस काम को देखा और जब बेचने की शुरुआत मैंने किया तो मेरी जब आंख खुलती थी तो मैं ट्रेन में होता था, और जब आंख लगती थी तो ही ट्रेन से मैं बाहर निकलता था। और वो 600 कमाते थे, मैं दिन का 1200-1400 रुपया कमाने लगा, क्योंकि मैं वर्किंग आवर मैंने बहुत बढ़ा दिया। मैं मुंबई में लोकल ट्रेन में सामान बेच रहा था। उसी कंपार्टमेंट में वेद प्रकाश ओझा जी पहले से चढ़े हुए थे। तो मुझे ये सामान बेचते हुए देखे तो पता नहीं इनके मन में क्या बात आई। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म पर रुकी तो ये मुझे बोले कि जैसा आप नीचे आओ, आपसे कुछ बात करनी है। मैं भी दिन भर का सामान बेचने के बाद मैं भी थका हुआ था। मैं नीचे आया, ये बताया कि आपके अंदर में बहुत टैलेंट है, आप बहुत अच्छा मार्केटिंग करते हो, बहुत अच्छी पर्सनालिटी आपकी है, बहुत अच्छा आप बात करते हो, आप ये काम क्यों करते हो? मैं बोला कि सर, ये ऐसा प्लेटफॉर्म से उतार करके पूछने वाले मुझे सैकड़ों लोग मिले, और उसमें एक आप भी हो। सर क्या बात है बताइए? बोले कि सर एक ऐसा डायरेक्ट आप बात पर आइए। वो बताया कि एक ऐसी आयुर्वेदिक कंपनी है, IMC नाम है, और जो आपके अंदर टैलेंट है, आप इस काम को अगर समझ लो तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो उनके माध्यम से मुझे ये प्लान मिला। जी, तो शुरुआत कैसे हुई IMC की? मैंने पूरे प्लान को देखा। प्लान देखने के बाद मुझे लगा कि इसके जो भी प्रोडक्ट हैं वो आयुर्वेदिक हैं, हर्बल हैं, और इंसान जब जन्म लेता है तो बीमार पड़ेगा, और बीमार पड़ेगा तो उसे दवाई चाहिए। साथ ही साथ चूंकि मैं पढ़ा लिखा तो था ही, मुझे ये समझ में पहले से था कि काम करके कभी अमीर नहीं बना जा सकता है। जिस दिन लोगों से काम करवाने की कला आपने सीख लिया तो आपको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। 21वीं सदी का व्यापार नेटवर्क मार्केटिंग है, ये मुझे समझ में था। और ये नेटवर्क की बात बता रहे थे तो मैंने पूछा इनसे कि सर ज्वाइनिंग अमाउंट क्या है? बोले कि फ्री ज्वाइनिंग है। मुझे और अच्छा लगा कि इतनी बड़ी कंपनी है और जुड़ने के लिए पैसा नहीं लगता है, तो सर आप मुझे जोड़ दो। मैंने फॉर्म फिलअप किया। मैंने बोला मुझे प्लान बताओ। वही प्लेटफॉर्म पर एक मूंगफली का ठोंगा
गिरा हुआ था, उसी ठोंगा को उठा करके और उस पर इस सर प्लेटफॉर्म पर ही मुझे प्लान बता दिए और प्लान बता करके वो पेपर को फेंक दिए। जी। मैं उस पेपर को उठाया, उसको संभाला और उसको ठीक ढंग से बाद में स्टडी किया। सर से मैंने पूछा, सर ये सामान कहाँ मिलेगा? तो उस समय मुंबई में भी कोई दुकान नहीं थी। मुझे लगा कि भाई इस बिजनेस को मैं डेवलप कैसे करूंगा, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि नहीं, इस काम को मैं अच्छा किया जा सकता है। मैंने डिसाइड किया कि मैं तो अपने काम से परेशान था, रुमाल सॉक्स बेचना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, घर परिवार से दूर रहना भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं डिसाइड किया कि मैं बिहार में ही चल करके इस बिजनेस को करूंगा, क्योंकि इस बिजनेस को करने का से मेरी लाइफ में परिवर्तन आ जाएगी। क्योंकि मुझे ये फील हुआ, मैं अपनी पूरी टीम के साथ में काम किया, उसके नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम आ गई 11,241 रुपया। मेरा मनोबल हाई हो गया। मेरे मन में एक बात और थी कि टाटा से लेके बाटा तक बेचने का ही काम करते हैं और बेच करके ही बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। और मैं तो स्वस्थ रहने के प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, और हमारे सारे प्रोडक्ट WHO सर्टिफाई हैं, सारे आयुर्वेदिक हैं, सारे हर्बल हैं, तो मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, यानी आप लोगों को सेहत भी बांट रहे हैं और दुआएं भी ले रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। यानी IMC पूरे परिवार के लिए एक ऐसी चीज है जो आपको हर चीज दे रही है, संतुष्टि भी, पैसा भी और सेहत भी। मनोज जी, बहुत बढ़िया लग रहा है ये सुनकर, आपकी जो बातें हैं कि काम से ही कामयाबी मिलेगी, और राधिका जी ने भी जैसे बताया कि कर्म ही पूजा है। ये बातें सुनकर ऐसा लगता है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, काम तो काम है, काम से ही कामयाबी है। तो आपसे बातें करके बहुत मजा आ रहा है मनोज जी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही इंस्पिरेशन मिल रही है आपकी जो सक्सेस स्टोरी हम जान रहे हैं, जितनी स्ट्रगल की आपने और उसके बाद आज जिस मुकाम पर आप हैं। तो IMC की वो जो तीसरे महीने की आपको पे आउट मिली 11,000 के करीब, वो और अब तक जो क्राउन प्रेसिडेंट तक का सफर था, कैसा रहा? अब तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं जी। सोच बदल गई है, इनकम बदल गए हैं, रहने का स्टाइल बदल गया है, पहनने का तौर तरीका बदल गया है। तो अब तो क्या होता है कि जब सुख के दिन आते हैं तो दुख के दिन याद तो जरूर रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ याद बन के रह जाते हैं। अब तो लाइफ में कोई तकलीफ ही नहीं है, ना पैसे की तकलीफ है, ना मान सम्मान की तकलीफ है, बहुत अच्छा लाइफ लग रहा है। यानी अब आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। खुशियां हैं। जी, और सब IMC की बदौलत। IMC की बदौलत।